यूपीएससी सिविल सर्विस के फाइनल रिजल्ट में जिन लोगों का नाम आया था वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। इन्हीं ट्रेनिंग ऑफिसर्स में कई सारे आईएएस ऑफिसर भी हैं जिन्हें अभी गांव ले जाया गया है। गांव में वो कई सारे गांव के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर्स गांव में जाकर क्या क्या चीजें सीखे, इसके साथ ही उनका अनुभव किस तरीके से रहा है। ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर्स में से कुछ ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर को बिहार के चंपारण जिले में भेजा गया। चंपारण जिले के पूर्वी हिस्से में तुरकौलिया नाम का एक स्थान है जहां पर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर पहुंचते हैं। गांव में ही उन्हें एक बेड़ी दिखाई देता है। उस बेड़ी को देख करके वो अधिकारी वहां के लोगों से पूछते हैं कि आखिर यह क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वह बेड़ी मिट्टी से बना हुआ अनाज रखने का एक पात्र था। गांव वालों ने ट्रेनिंग ऑफिसर्स को बहुत ही अच्छे से समझाया कि इसे गांव में हम लोग बेड़ी कहते हैं। यह किसानों की असली तिजोरी है। घर के बाहर बेड़ी व अंदर कोठे में हम लोग अनाज का संग्रह या कलेक्शन करते हैं। इसके साथ ही गांव वालों ने यह भी बताया कि इस बेड़ी में जब अनाज भर दिया जाता है तो यह अनाज बाढ़ व बरसात दोनों में ही सुरक्षित रहती है। मतलब कि यह बेड़ी अनाज को बाढ़ व बरसात में भी सुरक्षित रखती है। इसके साथ ही यह भी बताया कि आर्थिक रूप से यह किसानों की संपन्नता को भी बताता है। जिसके दरवाजे पर बेड़ी की संख्या अधिक होती है वह संपन्न किसान समझा जाता है। इन सभी बातों को ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स ने अपनी डायरी में ऐड किया और इसके साथ ही उन्हें एक नया अनुभव भी मिला। इसके बाद वो गांव में कई अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक 6वीं क्लास की बच्ची दिखाई देती है। उस बच्ची से पूछते हैं कि आखिर वह क्या बनना चाहती है, तो वह बताती है कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। इस बात को सुनने के बाद सभी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर काफ़ी खुश होते हैं और उसके बाद उसे प्रोत्साहित भी करते हैं और कहते हैं कि खूब मेहनत लगा करके पढ़ाई करना, तुम जरूर डॉक्टर बनोगी। इसके बाद ट्रेनी आईएएस ऑफिसर उस गांव के पंचायत सरकार भवन में पहुंचते हैं जहां पर महिलाओं और बुजुर्गों ने अपनी समस्याएं बताईं। किसी ने बताया कि इंदिरा आवास का पैसा मुखिया वार्ड सदस्य मिलकर के खा गए हैं, जिसके वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इस तरीके से वो सभी लोगों की परेशानियों को सुन रहे थे और अपनी डायरी में लिखते जा रहे थे। गाँव के सभी लोगों में यह चर्चा थी कि बड़े हाकिम लोग आए हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और अपनी डायरी में लिख रहे हैं। उनके मन में एक उम्मीद सी जगी और वो सभी कह भी रहे थे कि आखिर ये हाकिम बड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी समस्या ऊपर अधिकारी तक पहुंचेंगी, फिर उनकी समस्याओं का हल भी निकाला जाएगा। इसके बाद ट्रेनी आईएएस ऑफिसर बिहार के बगहा प्रखंड में पहुंचते हैं जहां पर चखनी रजवटिया पंचायत है। वहां पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग धूप सेक रहे थे तो कुछ लोग गांव के खेत में काम कर रहे थे। जब सभी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर इन गांव वालों के पास पहुंचते हैं सवाल जवाब करने के लिए तो वो थोड़े डर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बातचीत होते जाती है वैसे वैसे वो नॉर्मल होते जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क इन सभी के बारे में जानकारी देते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। इसके बाद जैसे ही वो उनसे बातचीत कर लेते हैं अब वो सभी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर वहाँ के राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पहुँचते हैं जहाँ पर सभी टीचर्स बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं, अपने अपने सभी बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। उनको यह लगने लगता है कि ऊंचे अधिकारी आए हुए हैं उनके स्कूल में जांच करने के लिए। लेकिन जल्दी ही उनको पता चलता है कि यहाँ पर जो आए हुए हैं वो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स हैं और वो यहाँ पर टीचर के तौर पर पहुँचे हुए हैं। वो कुछ समय के लिए टीचर के तौर पर वो कक्षाओं में जा कर के बच्चों से पूछते हैं कि आखिर किस तरीके से पढ़ाई चल रही है। कुछ सवाल जवाब करते हैं। जब सवाल जवाब करते हैं तो सभी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स को लगभग सही जवाब मिलता है, जिस पर वो अपनी खुशी भी व्यक्त करते हैं। इस ट्रेनी आईएएस ऑफिसर के ग्रुप में एक आईएएस ऑफिसर है विश्वजीत चौधरी, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं। इनकी रैंक है 761 और ये ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे और मान लीजिए कि आप किसी गांव से ही हैं तो आपको भले ही पता होगा कि आपके गांव में क्या परेशानियां हैं
और वहाँ की परेशानियों को किस तरीके से निपटाया जाता है। लेकिन इसके बाद भी जैसे ही आप पहुँचते हैं दूसरे गाँव में, तो आपको पता चलता है कि आपके गांव से इस गांव की परेशानी में काफ़ी अंतर है। मतलब कि आपको भी अभी और गांव घूमने की ज़रूरत है, वहां की परेशानी सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसके साथ इस वीडियो के माध्यम से आप यह भी समझ पाए होंगे कि जब ट्रेनी IAS ऑफिसर गाँव में पहुँचते हैं, गाँव के लोगों से मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों से मिलते हैं, तो बच्चों में यह देखने को मिलता है कि वो भी वही बनना चाहते हैं जो वो ट्रेनी IAS ऑफिसर होते हैं। तो कई सारे बच्चों को यह हिदायत मिलती है कि वो भी पढ़ें, वो भी उनके जैसे बन सकते हैं या उनसे और अच्छे बन सकते हैं। तो वहाँ के जो बाकी लोग होते हैं उन जनता में एक उम्मीद जगती है कि ये IAS ऑफिसर जो आए हैं हमारी परेशानी सुन रहे हैं। अगर उनकी बातें ऊंचे अधिकारी तक पहुँचती है तो उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। उनके मन में उम्मीदें जागती हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको और भी क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं और क्या आप भी ऐसा करना चाहेंगे, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही अगर इसी प्रकार की वीडियो आप और भी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से इस बारे में ज़रूर बताएं।